नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। जुमाती में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात अमेरिका की। क्या अमेरिका वास्तव में भारत का दोस्त रहा है कभी? जैसे लगातार ये नतीजे दिख के आ रहे हैं, लग रहा है कि वो ऐसा दोस्त रहा है जिसको ये बात बुरी लगती है उसके दोस्त का कपड़ा उससे ज़्यादा अच्छा कैसे, उसका दोस्त उससे ज़्यादा अच्छा है, वो ईर्ष्या भाव से जलता रहा है। अब जो बातें निकल के आ रही हैं डिप्लोमेटिक सर्कल में, अमेरिका कभी भी चीन और भारत को अपना दोस्त नहीं मानता रहा है। वो तब तक उसको अपने साथ रखता है जब तक उसके हित सत्य हैं। ये शुरू से लगातार रह रहा है। ये बात तब इस बिना पे कह रहा हूँ जिस ढंग से पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है अमेरिका। ये बातें धीरे धीरे साफ होती हुई दिख रही है, डोनाल्ड ट्रंप के जरिए दिख रही है कि दरअसल भारत कभी दोस्त रहा नहीं था, पर प्रतिस्पर्धी रहा था। प्रतिस्पर्धी को जो नया आर्थिक स्थिति में वो चमकने की कोशिश कर रहा है, उसे दबा देना ही अमेरिका को उद्देश्य लग रहा है। एक जलन है, कहने को दोस्त हैं, लेकिन ये सब कुछ दिख रहा है। टैरिफ वार के पीछे ये वजह है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाए शांति का। और वो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच उन्होंने जो संघर्ष विराम कराया, उसी अंदाज में श्रेय लेना चाहते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग चला था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, उसका विराम लगवाया, उसका वो श्रेय लेना चाहते हैं। लेकिन भारत कभी भी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन को स्वीकार नहीं करता। भारत अपने स्टैंड के अनुरूप कहा कि नहीं, आपकी वजह से नहीं, हमने इस चालाकी से इस युद्ध को एक सीमित समय तक के लिए किया था ताकि उसमें किसी और को आने का मौका नहीं लगे। और दुनिया में कहीं जंग हो और उसमें अमेरिका ना आ पाए, यूरोपियन यूनियन ना आ पाए, तो फिर मज़ा ही क्या है। उसके हथियारों की खपत ना हो पाए, उसके समझौते का मौका ना मिले। तो इस बात से ईर्ष्या भाव से डोनाल्ड ट्रंप जले पड़े हैं। और ये टैरिफ वैरिफ का खेल जो है, अंदर की बात यही है कि मोटे तौर आप देखें, जो भारत की डेमोक्रेसी है वो काफ़ी परिपक्व डेमोक्रेसी है। उस अंदाज में आप अमेरिका की डेमोक्रेसी की बात करें तो वो पुरानी हो सकती है भले ही, लेकिन उसका सेटअप जो है उसमें अब क्या होगा आने वाले 2 साल के बाद, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ट्रंप अभी जिस ढंग से उन्मुक्त भाव से कर रहे हैं, रिपब्लिकन जिस ढंग से उन्मुक्त भाव से अपना काम कर रही है, अब 2 साल के बाद कह रहे हैं उसकी पूरी स्थिति को उलट दी जाएगी। तब इतना परिपक्वता नहीं है जैसे भारत में 5 साल तक जिसकी सरकार होती है अक्षुण्ण भाव से पॉलिसी लाता चलाता है। वहाँ एक तो राष्ट्रपति 4 साल के चुना जाता है और दूसरे ही साल उस पर विराम लगाने की स्थिति आ जाती है। तो काफ़ी लेकुनाज हैं, लेकिन 2 साल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इस प्रतिस्पर्धी दोस्त का जितना नुकसान कर सकते हैं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, पाकिस्तान के प्रमोशन के पीछे एक बड़ी बात, अभी अमेरिका ने बड़ी बात की है, BLT बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कलात इलाके में 1948 से स्वतंत्रता आंदोलन चलाए हुए हैं, उस पर पाबंदी लगा दी है। तो इसके पीछे जाहिर तौर पर साफ संकेत है कि किसी भी सूरत में भारत के पक्ष में नहीं है, भारत के हित में नहीं है। भारत ऐसे डेमोक्रेटिक फोर्सेस को बढ़ावा दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। तो इस बात से भी अमेरिका को चिढ़ है। और BLT का जो उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया, वैश्विक संगठन आतंकवादी संगठनों से शामिल किया गया, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह यही भी। तो क्या अमेरिका के नए स्टैंड से भारत जो अब तक सहज महसूस कर रहा था आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरने में, उसका वाजिब नुकसान होना है? या फिर भारत की आबादी इतनी बड़ी है, कहते हैं डोमेस्टिक जो खपत है भारत की, वही उसके इकोनॉमी का आधार है, और इसके अलावा दुनिया में कई मोर्चे खुले पड़े हैं, वहाँ अलग अलग ढंग के सौदे हो सकते हैं। तो ये अमेरिका का जो तिरछा नज़र करना, उससे नुकसान अमेरिका का होगा या भारत का? या कुछ दिनों के बाद क्या सच में जब मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से, तो अपनी बातों से पलट जाएंगे? क्योंकि अमेरिका के लिए ये भी आसान नहीं है भारत से बैर रखना, खासकर आर्थिक मोर्चे पर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत की मजबूत आर्थिक खपत की वजह से, सप्लाई चेन की वजह से अमेरिका समाज जी रहा है, रह रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है भारत, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जीवंत लोकतंत्र है, जिसमें बहुत सोच समझ के मैंडेट के तौर पर हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। तो आप समझ सकते हैं दुनिया के धरा पे एक ऐसा देश भी है सुदूर दक्षिण में, जहां हर व्यक्ति एक वोट की ताकत है, जो काफ़ी परिपक्व अंदाज में जिसकी डेमोक्रेसी है। उस डेमोक्रेसी से मुकाबिल होना, उस इतनी बड़ी आबादी से मुकाबिल होना, अमेरिका हो या कोई और, वो स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि ये खपत है, जो आबादी है, जो 145 करोड़ के आसपास आबादी है, वो एक खपत है, मार्केट है, कंज्यूमर है, उससे बैर रखना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सारा मामला हथियार से चलना नहीं है, सारा मामला जंग से नहीं चलना है। लेकिन पूरा मामला इसमें निचोड़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात से नाराज़ हैं कि उन्होंने आसानी से जो चाह रहे थे वो शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हें मिल जाए, बराक ओबामा के अंदाज में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए, उसमें भारत ने स्टेक लगा करके अड़ंगा लगा दिया है, ये कहते हुए कि मैं थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कभी स्वीकार नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू किया और हम ही ने उसे ख़त्म किया। हमने उसके पहलगांव पर जो आतंकी हमले हुए थे उसे मैंने
अपने ऊपर हमले के तौर पर लिया, ऑपरेशन सिंदूर किया और महज 22 मिनट के पूरे मामले में हमने उसे समेट करके क्लियर करके बाहर लौट आए। तो ये इसमें अमेरिका का दोहरा नुकसान हुआ। एक तो उसके सप्लाई जो होता है किसी भी जंग में, जैसे अभी यूक्रेन और रसिया जंग चल रहा है, तो उसमें अमेरिका की जो आर्थिक ताकत है इसलिए बड़ी पड़ी है। यूक्रेन सप्लाई कंटिन्यूसली चल रहा है हथियारों का, यूरोपियन यूनियन के जरिए, ये सब जरिए, और अलग अलग जगह जैसे इसराइल की लड़ाई चल रही है उसमें एक खपत है उसके आर्थिक मजबूती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारत पाकिस्तान लड़ लिया होता तो वो आर्थिक मजबूती का दृष्टिकोण अमेरिका का मजबूत हो रहा होता है। इसलिए भी एक खींच है नोबेल प्राइज़ के साथ साथ कि एक मौका उसने गंवा दिया सप्लाई चेन डेवलप करने का। बहुत सारे दुनिया के हथियार हैं उसके पास बचे पड़े हैं, उसका ऐसे युद्धों में वो इस्तेमाल कर लिया करते हैं। उनके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है इसी काम के आते हैं, इसीलिए होते हैं कि कहीं युद्ध हो और उसमें खपत हो। अमेरिका के दृष्टिकोण है, लेकिन ये हाल के दिनों में ये साफ लगता जा रहा है कि अमेरिका भारत का दोस्त नहीं रहा है। भले ही पिछले 25 साल से लगातार दोनों ओर से ये कोशिश होती रही थी कि चीन के मुकाबले भारत को खड़ा करने के लिए अमेरिका जो खुले मन से सहयोग कर रहा था, लेकिन अब वो मन नहीं रहा। देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से क्या नतीजा निकलता है, वो मन वापस लौटता है या नहीं लौटता। नमस्कार, धन्यवाद।